Hello, dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, in this class, we will be learning about conjunctions, right? So, first of all, I would like to tell you कि conjunctions होते क्या हैं? Conjunctions ऐसे words होते हैं जो किसी भी दो words को join करते हैं, right? और इस क्लास में हम different types of conjunctions के बारे में सीखेंगे कि कितने टाइप के कंजंक्शंस होते हैं और उनके यूजेस कहाँ पर होते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स. आपको क्या करना है, आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और फिर नीचे आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को आपने रीड करना है. ठीक है. ब्रेड एंड जैम. नाउ यू कैन सी देयर इज वन वर्ड दैट इज ब्रेड एंड अनदर वर्ड इज जैम. ओके, सो ये जो दो वर्ड्स हैं ये किससे ज्वाइन है? एंड से, राइट? आई होप दैट यू ऑल्सो लाइक ब्रेड एंड जैम. आप खाते हो ना? इट्स वेरी टेस्टी, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट शूज एंड सॉक्स. तो एक वर्ड क्या है? शूज. दूसरा वर्ड क्या है? सॉक्स. ये दोनों भी आपस में किस वर्ड से कनेक्टेड है? एंड से कनेक्टेड है. फिर बैट एंड बॉल. ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आप बैट से खेल रहे हो, तो आपको साथ में क्या चाहिए होती है? बॉल भी चाहिए होती है. तो बैट एंड बॉल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पेंसिल एंड पेपर. सो आप यहाँ पर देखोगे कि पेंसिल एक वर्ड है और फिर पेपर भी एक वर्ड है. सो ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये किससे कनेक्टेड है? ये एंड से कनेक्टेड है, राइट? सो जब हमें एक से ज्यादा वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन करना होता है तब हम एंड का यूज करते हैं, है ना? और एंड के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी कंजंक्शंस के बारे में हम आज सीखेंगे. नाउ सबसे पहले हम एंड से स्टार्ट करते हैं. द वर्ड एंड इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस. सो हम जो एंड का यूज करेंगे किसी दो वर्ड्स को या दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं, राइट? सो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि एंड इज अ जॉइनिंग वर्ड. जॉइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस. कोई भी ऐसे वर्ड्स जो किसी दो अलग अलग वर्ड्स को या दो अलग अलग सेंटेंसेस को साथ में कंबाइन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंजंक्शंस. ठीक है. और एंड बट आर ऑल्सो कंजंक्शंस. सो और जो बट होता है ये दो वर्ड्स भी क्या होते हैं? हमारे कंजंक्शंस होते हैं क्योंकि ये भी कनेक्ट करने का काम करते हैं. ओके, read these sentences. Number 1, I like oranges, I like bananas. ठीक है. ये दो यहाँ पे क्या है? अलग अलग सेंटेंसेस हैं, पर दोनों ही सेंटेंसेस में हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, है ना? I like oranges. ऑरेंज भी एक फ्रूट है और बनाना भी एक फ्रूट है ना? These sentences can be joined into one using the word and. These sentences can be joined. हम इन दो वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं. किसकी मदद से? एंड की मदद से. ठीक है. नाउ आई विल शो यू. आई लाइक ऑरेंजेस एंड बनानास. आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना. यू हैव टू जस्ट डू सम प्लस माइनस. किस तरीके से? यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? आई लाइक ऑरेंजेस. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आई लाइक oranges. ठीक है. Now I like banana. I like bananas. अब आपने ध्यान से इस चीज पे नोटिस ये करना है कि जो वर्ड्स, जो चीजें सेम लग रही हैं आपको सेंटेंसेस में, उनको हम कट कर देंगे. यहाँ पर भी I like है तो मैंने यहाँ पर भी I like को क्या कर दिया? कट कर दिया. और फिर मैंने oranges and bananas को and की हेल्प से जोड़ दिया. कैसे? I like oranges and bananas. Simple. I like oranges and bananas. तो जब भी हम and का यूज करेंगे, so make sure कि जो words दोनों sentences में common है, जो words दोनों ही sentences में लिखे हुए हैं, तो उसमें से जो सेकंड वाले सेंटेंस में हम वो वर्ड्स को कट कर देंगे. आई लाइक, फिर आपने क्या करा? आई लाइक ऑरेंजेस एंड बनानास. सो आई होप आपको ये इजी तरीके से समझ में आ गया होगा. अब हम इसको और डीप में सीखेंगे.
देव इज फ्लाइंग अ काइट, मीरा इज डांसिंग। ओके, अब हम यहाँ पर एक चीज का ध्यान देंगे कि जब हम एंड की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा कि दोनों सेंटेंसेस में हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, है ना? तो वो क्या है, सिमिलर इन नेचर है। मतलब कि जब भी हम एंड की बात करेंगे सो इस केस में जो नेचर होगा ना दोनों सेंटेंसेस का वो सेम होगा। लेकिन जब हम और की बात करेंगे तो इन दोनों सेंटेंसेस में नेचर बिल्कुल अलग हो जाएंगे। कैसे? देव इज फ्लाइंग अ काइट, पतंग उड़ाना एक डिफरेंट एक्टिविटी है और डांसिंग एक डिफरेंट एक्टिविटी है ना? सो इन दोनों सेंटेंसेस में जो आइडिया आपको मिल रहा है वो आइडियाज बिल्कुल अलग अलग है, राइट? इट्स लाइक स्लीपिंग एंड इट्स लाइक स्टडिंग, है ना? तो सोना बिल्कुल अलग एक्टिविटी है, लाइक आप रेस्ट कर रहे हो, और पढ़ना बिल्कुल ही अलग एक्टिविटी है जिसमें आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। सो देव इज फ्लाइंग अ काइट, जब भी दो सेंटेंसेस आपस में नहीं मिलते या उनका नेचर नहीं मिलता या वो एक आइडिया के ऊपर बात नहीं करते, उस केस में हमें हमेशा बट का यूज करना है। देव इज फ्लाइंग अ काइट ये एक अलग एक्टिविटी है, मीरा इज डांसिंग एक अलग एक्टिविटी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बट। देव इज फ्लाइंग अ काइट बट मीरा इज डांसिंग, राइट? ओके, अब हम यहाँ पर इसको, या you can read it, we use but to join sentences that have opposite ideas। आप इस सेंटेंस को अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो कि हम बट का यूज तब करते हैं जब दो सेंटेंसेस के आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स लर्न अबाउट अदर टाइप ऑफ कंजंक्शन, दैट इज और। और का यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास चॉइसेस होंगी, ठीक है? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, आई कैन हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, या तो मैं ग्लास ऑफ मिल्क पी सकता हूं या फिर मैं कप ऑफ सूप पी सकता हूं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, मिल्क और सूप। यहाँ पर मेरे पास दो चॉइसेस हैं। तो जब भी आपके पास कोई दो चॉइसेस होंगी तो इस केस में भी आपने और का यूज करना है, राइट? सो यू कैन सी दिस, we use or to join sentences that show a choice। simple, जब भी आपको choices की बात करनी है तो आप और का यूज करोगे। सो अभी हमने किस किस के बारे में सीखा, we have learned about or and but। हमने इन तीन टाइप के कंजंक्शंस के बारे में सीखा। और मतलब चॉइसेस, एंड मतलब जब सेम टाइप के आइडियाज को कनेक्ट करना है, और बट मतलब जब ऑपोजिट टाइप्स के आइडियाज को कनेक्ट करना है। ओके, अब हम करेंगे कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस। अंडरलाइन द कंजंक्शंस। अब आपको पता है कि इसमें कंजंक्शंस कौन कौन सी है। टिया एंड जिया आर बेस्ट फ्रेंड्स। आप हमेशा देखोगे कि ये जो भी कंजंक्शंस होती है ना, ये हमेशा नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में मिलेंगे आपको, ठीक है? ये इट्स लाइक ये हैक है, इसको आइडेंटिफाई करने का हैक, ठीक है? दिस इज द हैक। या फिर आपको दो बड़े बड़े सेंटेंसेस के बीच में वो कंजंक्शंस मिलेंगी, ठीक है? टिया एंड जिया आर बेस्ट फ्रेंड। आपको पता है टिया एक नाउन है, जिया भी एक नाउन है, तो मेरा कंजंक्शन क्या हो गया, एंड। मॉम लाइक्स टू स्विम बट द पूल इज फार अवे। अब आप देखोगे यहाँ पे स्विम एक वर्ब है और पूल एक नाउन है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चॉइसेस के बारे में डिस्कशन हो रहा है, और यहाँ पर ऑपोजिट आइडियाज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ऑपोजिट आइडियाज क्या है, मॉम लाइक्स टू स्विम बट पूल इज फार अवे। सो मॉम जो है उनको स्विमिंग करनी है लेकिन वो नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि जो पूल है वो काफी दूर है। वी कैन रीड अ बुक और पेंट। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, या तो हम कोई किताब पढ़ सकते हैं या फिर हम पेंट कर सकते हैं। तो राइट, हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस है, रीडिंग की और पेंटिंग की। तो मेरा जो कंजंक्शन हो गया वो क्या हो गया, और। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंड, बट, और। ओके, आई लाइक कस्टर्ड एंड केक। अब आप यहाँ पर देखोगे कस्टर्ड भी एक नाउन है और केक भी एक नाउन है, और ये किससे कनेक्ट हो रहा है, आपका एंड से कनेक्ट हो रहा है। इजी। Now let's move towards other question. Priya and Joya are going to Jaipur. Now you can see यहाँ पर दो names हैं और इन दोनों के बीच में क्या लगे है, conjunction, और ये दोनों ही जयपुर जा रहे हैं, मतलब एक आइडिया ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा सही आंसर है, राइट? Tia eats bread and eggs.
तो वो क्या करती है, वो ब्रेड भी खाती है और एग भी खाती है, राइट। हम ब्रेड और एग साथ में खा सकते हैं, राइट। तो ये ईटिंग का एक सही आइडिया है। तो यहाँ पर भी दिस इज द राइट आंसर। रानी कैन डांस बट शी कैन नॉट सिंग। यहाँ पर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। रानी कैन डांस, जो रानी है वो डांस तो कर सकती है, लेकिन उसका ऑपोजिट क्या है, वो सिंग, वो गाना नहीं गा सकती। तो इस केस में जब हम दो ऑपोजिट के बारे में बात करेंगे तो आपकी कंजंक्शन हमेशा बट यूज होगी। I can play football but not badminton. This is also correct. यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आइडिया आपको बता रहा है कि you can play football but you cannot play badminton, right? तो यहाँ पर भी दो opposite ideas है, तो यहाँ पर भी हमेशा but का use होगा। The tiger but the tigress are playing with their cubs. Now you can see the tiger and the tigress के बारे में बात हो रही है, बट मीन्स यहाँ पर तो कोई ऑपोजिट आइडिया है ही नहीं, लाइक दे कैन प्ले टुगेदर। सो यहाँ पर हम दो अलग अलग नाउन्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर एंड का यूज होगा, बट यहाँ पर इन्होंने किसका यूज करा हुआ है, बट का। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यूज द वर्ड इन द ब्रैकेट टू जॉइन दीज पेयर ऑफ सेंटेंसेस। अब आपने क्या करना है, अब आपने करेक्ट तरीके से ज्वाइन करना है कंजंक्शंस को। वी कैन टेक अ बस, वी कैन टेक एन ऑटो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे वी कैन टेक अ बस, वी कैन टेक एन ऑटो। मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया था इसको करने का। वी कैन टेक अ बस, फिर हम यहाँ लिखेंगे, आपने पहले इन दोनों सेंटेंसेस को लिखना है, ठीक है। साइड में मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ उसको सॉल्व करने का। देन यू कैन राइट वी कैन टेक एन ऑटो। All right, so now you can see there are these two sentences. We can take a bus, we can take an auto. जब भी हमें दो sentences को आपस में combine करना होता है, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों sentences में से common words को नोटिस करते हैं और उसके बाद उन common words को हम second sentence में remove कर देते हैं, right? We, तो मैंने we को कर दिया, हटा दिया, मैंने वी को डिलीट कर दिया। कैन, वी हैव डिलीटेड इट। टेक, वी हैव डिलीटेड इट। अब यहाँ पे क्या है, ए और एन, राइट। सो ए और एन तो सेम नहीं है, अलग अलग आपके क्या है, आर्टिकल्स हैं, तो हम इनको रखेंगे। अब आप यहाँ पे लिखोगे वी कैन टेक अ बस। अब बताओ यहाँ पे क्या है, हमारे पास चॉइसेस हैं, है ना। आपको यहाँ पे और गिवन है, मतलब मेरे पास चॉइस है, या तो मैं बस ले सकती हूँ या फिर ऑटो। सो वी कैन टेक अ बस और एन ऑटो। सिंपल। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने सेंटेंसेस को साइड में लिख कर सॉल्व करना है। रिया लाइक्स क्रिकेट, टिया लाइक्स बैडमिंटन। सो आप यहां पर देख सकते हो रिया एंड टिया। इस केस में क्या हो रहा है कि पहला ही वर्ड जो है वो अलग है, तो हम यहां पर कुछ भी एलिमिनेट नहीं करेंगे, हम उसको सिंपल तरीके से लिखेंगे। रिया लाइक्स क्रिकेट बट टिया लाइक्स बैडमिंटन। आपको इसको सिंपल तरीके से लिख देना है, यहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ कंजंक्शन ऐड होगी। I am sleepy, I am tired। अब आप देखेंगे यहाँ पे I है तो मैंने I को इस सेंटेंस में काट दिया। am, फिर मैंने काट दिया इसको भी, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, I am sleepy and tired both, है ना। मैं sleepy भी हूं और मैं tired भी हूं, क्योंकि यहाँ पर सेम आइडिया सपोर्ट किया जा रहा है। ऑलराइट, सो हमने इन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में देखा कि आप कंजंक्शंस को किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जिमी वांट्स टू पेंट, सोनल डज नॉट, ये क्वेश्चन आपने आप खुद ट्राई करना है। ऑलराइट, सो आई रियली होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस वीडियो में कंजंक्शंस के यूजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू इन माय अदर वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।